आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ पजेसिव ऑफ नाउन, जो कि आपका नाउन के अंतर्गत मेरा चौथा वीडियो है, पार्ट 4। इसमें मैं आपको समझाऊंगा पजेसिव ऑफ नाउन। पजेसिव जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है पजेसिव ऑफ नाउन, या आप कह सकते हैं रिलेशन विद नाउन, यानी कि नाउन के साथ किसी अन्य शब्द का संबंध व्यक्त करने वाले शब्द को हम पजेसिव ऑफ नाउन कहते हैं। पजेसिव ऑफ नाउन को शो करने के लिए कुल 3 शब्दों का इस्तेमाल होता है। फर्स्ट इज कॉल्ड अपॉस्ट्रोफी एस, साइन उसका है अपॉस्ट्रोफी का चिन्ह और एस। दूसरा होता है साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी, यानी कि इसमें सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का साइन लग जाता है, एस नहीं लिखा जाता। और तीसरा है आपका ऑफ, ओ एफ, ऑफ, प्रपोजिशन ऑफ जो होता है, तीसरा ऑफ। ये 3 जो हैं वो पजेसिव ऑफ नाउन के रूप में यूज होते हैं, और इन तीनों का ही हिंदी अर्थ का, की और के आदि होता है। क्या होता है? का, की और के। अभी जो मैं आपके सामने रूल दिखा रहा हूं उसको मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आखिरकार अपॉस्ट्रोफी, अपॉस्ट्रोफी एस या ऑफ का यूज कहां कहां होता है, पहले मैं ये समझाऊंगा, और उसके बाद आपको एरर्स ऑफ पजेसिव ऑफ नाउन के कुछ रूल्स दूंगा। तो जैसे कि मैंने लिखा है रूल नंबर 1, अपॉस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद लिविंग बीइंग्स एंड एनिमल्स, यानी कि पजेसिव ऑफ नाउन के रूप में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग जो होता है वह जीवित प्राणियों तथा जानवरों के साथ होता है, यानी कि मनुष्यों के साथ और बड़े जानवरों के साथ। जैसे कि मैं लिख दूं, जैसे कि मैं लिखूं राम्स कार, तो इसमें क्या है, राम और कार का रिलेशन दिखाया गया, और इसलिए मैंने यूज किया है अपॉस्ट्रोफी एस, राम्स कार। इसी प्रकार से अगर मैं बोलूं काउ, काउ में अपॉस्ट्रोफी एस और लिख दिया टेल, तो काउस टेल, ये आपका जानवर के साथ हो गया। रूल नंबर 2, विद पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि अपॉस्ट्रोफी एस का यूज दूसरा जो होता है वो होता है पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ। पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स यानी कि मानवीकृत वस्तुओं के साथ। जैसे कि मैं कहूं नेचर्स फ्यूरी, अब नेचर क्या है? लिविंग बीइंग नहीं है, पर्सोनिफाइड है, लेकिन पर्सोनिफाइड होने के बावजूद भी उसके साथ हम क्या लगाते हैं? अपॉस्ट्रोफी एस, तो नेचर्स फ्यूरी। इसी प्रकार से दूसरा मैंने एग्जांपल लिखा है ड्यूटीज कॉल, तो कर्तव्य, ये भी क्या है? पर्सोनिफाइड है, मानवीकृत है, और इसमें भी मैंने अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया है। उसके बाद थर्ड रूल मैंने दिखाया है विद डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो उच्च श्रेणी की वस्तुएं होती हैं, उच्च श्रेणी, डिग्निफाइड मींस उच्च श्रेणी, तो जो उच्च श्रेणी की वस्तुएं होती हैं उनके साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस का यूज पजेसिव ऑफ नाउन के रूप में होता है। जैसे कि मैं कहूं द अर्थ्स मास, तो अर्थ क्या है? डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट है, और इसलिए अर्थ के साथ लगा है अपॉस्ट्रोफी एस। उसी प्रकार से मून्स रेज, चंद्रमा की किरणें, तो चंद्रमा भी क्या है? मून क्या हुआ? डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट। अब आया आपका रूल नंबर 4, अपॉस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद सर्टेन फ्रेजेस, यानी कि कुछ निश्चित फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिनमें भी पजेसिव ऑफ नाउन के रूप में अपॉस्ट्रोफी एस का यूज होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा है एट वंस विट्स एंड, ये एक फ्रेज है, कहावत है। इसी प्रकार से दूसरा फ्रेज मैंने लिखा टू वंस हर्ट्स कंटेंट एटसेट्रा। तो ये कुछ मैंने 2 एग्जांपल आपके लिए लिखे हैं, तो ध्यान रखना कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं उनमें भी पजेसिव ऑफ नाउन के रूप में अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। रूल नंबर 5,
ऑफ इज यूज्ड एज पजेसिव ऑफ नाउन विद नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि ऑफ जो होता है उसका यूज भी पजेसिव ऑफ नाउन की तरह किया जाता है, लेकिन सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। जैसे कि लेग ऑफ टेबल, तो कभी भी टेबल्स लेग नहीं होगा क्योंकि टेबल नॉन लिविंग थिंग है। क्या होगा? लेग ऑफ टेबल। रूफ ऑफ हाउस, हाउस रूफ नहीं हो सकता, यानी कि घर की छत, हिंदी तो वही रहेगी घर की छत, लेकिन इंग्लिश लिखते समय हाउस रूफ ना होकर क्या होगा? रूफ ऑफ हाउस। ठीक है ना? तो ऑफ का यूज काय के लिए होता है? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। उसके बाद अब आता है आपका एरर्स ऑफ पजेसिव ऑफ नाउन। जब आप पजेसिव ऑफ नाउन का यूज करते हैं तो कई एरर्स आपसे पूछे जाते हैं, तो उन्हीं में से मैं कुछ रूल आपके लिए लेकर आया हूं जो कि आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत लाभकारी होंगे। उसमें पहला रूल है, इन प्लूरल नाउन्स ओनली साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी इज यूज्ड, यानी कि अगर आपका नाउन प्लूरल हो तो सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का साइन आप चिन्ह लगाएंगे, एस का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि लिखा है बॉयज हॉस्टल, अब आप देख रहे हैं बॉयज आपका क्या है? प्लूरल नाउन है, तो बॉयज की बात मैंने क्या लगाया? सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का साइन लगाया है। इसी प्रकार से गर्ल्स, तो सॉरी, इसी प्रकार से जैसे मान लो गर्ल्स लिखा हो GIRL और S गर्ल्स, तो गर्ल्स के बाद भी सिर्फ क्या लगेगा? आपका अपॉस्ट्रोफी का साइन लगेगा, तो गर्ल्स कॉलेज। ठीक, तो इस एटसेट्रा। अब आया रूल नंबर 2 आपका, व्हेन S कम्स इन द एंड ऑफ प्रॉपर नाउन, यानी कि यदि आपका कोई प्रॉपर नाउन लिखा हो और प्रॉपर नाउन के अंत में S आया हो तो उस कंडीशन में भी सिर्फ साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी का यूज होगा, आप S का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि कीट्स पोएट्री, महान कवि हैं इंग्लिश के जॉन कीट्स, उनके नाम के अंत में आता है S, तो ये प्रॉपर नाउन हुआ, तो हम पूरा कीट्स नाम लिखेंगे, उसका अपॉस्ट्रोफी का साइन और पोएट्री। इसी प्रकार से जीसस मदर, जीसस क्राइस्ट, तो जीसस लिखते हैं JESUS, तो लास्ट में आपका क्या आया? S, तो उसमें भी सिर्फ हम क्या लगाएंगे? साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी, जीसस मदर। सोफोकल्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ लिटरेचर, तो सोफोकल्स की बात करता हूं मैं, तो सोफोकल्स लिखते समय भी एस उनके नाम के अंत में आता है, तो अपॉस्ट्रोफी का साइन लगाया, तो सोफोकल्स ट्रेजेडीज। नेक्स्ट रूल नंबर 3, those nouns which end with CE or SS, those nouns which end with CE or SS and after them sake is used, and after them sake is used, then only apostrophe S is used, means वे nouns जिनके अंत में CE या डबल S आया हो और उन नाउन्स के बाद सेक शब्द आए, तो ऐसे नाउन का पजेसिव बनाते समय अपॉस्ट्रोफी S का यूज न करके सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का साइन यूज करते हैं। अपॉस्ट्रोफी S का यूज न करके साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं। जैसे कि लिखा है फॉर गुडनेस सेक, अब लास्ट में आया इस वर्ड में ESS और उसके बाद लिखा है सेक, तो सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का साइन। इसी प्रकार से फॉर जस्टिस सेक, CE आया है लास्ट में, उसके बाद सेक आया है, तो अपॉस्ट्रोफी का साइन यूज हुआ। नेक्स्ट आया रूल नंबर 4, व्हेन ए नाउन इज यूज्ड इन अपोजिशन विद अनदर, अपॉस्ट्रोफी S is added only to the second word, यानी कि जब एक नाउन दूसरे नाउन के साथ अपोजिशन ऑफ नाउन के रूप में यूज हो तो अपॉस्ट्रोफी S का यूज दूसरे नाउन के साथ होता है। जैसे कि मैंने लिखा राम, राम का नाउन ऑफ अपोजिशन हुआ कि राम कौन है? गोल्ड स्मिथ ब्रदर, तो राम को व्यक्त करने के लिए उसका अपोजिशन आया गोल्ड स्मिथ, तो जब गोल्ड स्मिथ आया
तो हम राम के साथ अपोस्ट्रोफी का साइन यूज नहीं करेंगे, ना अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, बल्कि जो नाउन ऑफ अपोजिशन आया है गोल्डस्मिथ, तो गोल्डस्मिथ के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। इसी प्रकार से शेक्सपियर द ड्रामेटिस्ट बुक, तो शेक्सपियर जो है उसको यूज करने के लिए, उसको व्यक्त करने के लिए हमने अपोजिशन लगाया कि शेक्सपियर कौन थे, उन्होंने कहा ड्रामेटिस्ट। तो हम शेक्सपियर में अपोस्ट्रोफी एस का यूज ना करके फिर हमने काय में किया, ड्रामेटिस्ट में किया, और तब लिखा शेक्सपियर द ड्रामेटिस्ट बुक। नाउन इन अपोजिशन जब आपका टॉपिक आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा, फिलहाल आप यहां इतना समझिए। नेक्स्ट आया रूल नंबर 5, टू मेक पजेसिव ऑफ कंपाउंड नाउन apostrophe s is used in end of the word, यानी कि अगर किसी कंपाउंड नाउन का आपको पजेसिव ऑफ नाउन बनाना है तो आप कंपाउंड नाउन के अंत में अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। जैसे कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या हुआ, कंपाउंड नाउन, तो इसमें गवर्नमेंट के साथ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के बाद अपॉस्ट्रोफी एस और तब जाकर ऑर्डर। इसी प्रकार से ब्रदर इन लॉ सन, तो ब्रदर इन लॉ में ब्रदर के साथ अपॉस्ट्रोफी एस ना आकर काय के साथ आएगा, लॉ के साथ, तो ब्रदर इन लॉज सन। रूल नंबर 6, when two or more than two nouns show possession on one noun, apostrophe s is used with only last noun। means जब दो या दो से अधिक नाउन किसी एक नाउन पर अपना पोजीशन व्यक्त करें तो अपॉस्ट्रोफी एस का यूज जो लास्ट नाउन आपका आया है सिर्फ उसी के साथ होगा। सॉरी, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा है, राम्स, लक्ष्मण, भरत एंड शत्रुघ्न फादर वॉज किंग ऑफ अयोध्या। अब हम सब जानते हैं राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाई थे, उनके पिता राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। तो यानी कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न किसी एक नाउन यानी कि अयोध्या के राजा पर अपना क्या दिखा रहे हैं, पोजीशन। इसलिए जो अपॉस्ट्रोफी एस है वो ना तो राम के साथ आएगी, ना लक्ष्मण के साथ, ना भरत के साथ, सिर्फ कहां, शत्रुघ्न के साथ। तो राम, लक्ष्मण, भरत एंड शत्रुघ्न फादर वॉज किंग ऑफ अयोध्या। रूल नंबर 7 लिखा है, apostrophe s is used before space expressing words। space expressing words यानी कि apostrophe s का प्रयोग ऐसे शब्दों से पहले होता है, before लिखा है, ऐसे शब्दों से पहले होता है जो कि स्पेस व्यक्त करते हों, जैसे कि लेंथ, जैसे कि पॉइंट, जैसे कि एज, जैसे कि ब्रेथ एटसेट्रा। ये सारे वर्ड्स वे हैं जो कि स्पेस एक्सप्रेस करते हैं, और चूंकि ये स्पेस एक्सप्रेस करते हैं तो अगर ये शब्द आपको कहीं मिले तो इनसे पहले जो शब्द हो, जो नाउन हो, उसका पजेसिव बनाने के लिए आप अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे भले ही वह शब्द आपका नॉन लिविंग क्यों ना हो। जैसे कि बोर्ड लिखा है, लेंथ आपका स्पेस एक्सप्रेसिंग वर्ड हो गया जो मैंने ऊपर लिखा है, और उससे पहले लिखा है बोर्ड। बोर्ड क्या है, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग के साथ क्या यूज होता है वैसे ऑफ, लेकिन यहां अपॉस्ट्रोफी एस आप लगा सकते हैं। इसी प्रकार से नीडल्स पॉइंट, अब आप देख रहे हैं नीडल क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, पॉइंट शब्द आया है जो कि स्पेस एक्सप्रेशन है, इस कारण से हम नीडल के साथ भी क्या लगा सकते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस। हालांकि यदि आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ ए बोर्ड, तो भी आपका गलत नहीं होगा, और पॉइंट ऑफ ए नीडल लिखते हैं तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन ए बोर्ड्स लेंथ आप यहां नॉन लिविंग के साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं यदि आपका स्पेस एक्सप्रेसिंग वर्ड आ रहा हो तो। और तीसरा मैंने है ए स्टोन्स एज,
यहाँ ए शब्द आया है उससे पहले स्टोन, तो स्टोन भी आपका नॉन लिविंग है, उससे पहले उसमें मैंने अपॉस्ट्रोफी एस लगाया। अब आया रूल नंबर 8, by using apostrophe s possessive of noun is made of indefinite pronouns like everybody, somebody, nobody, anybody, everyone, someone, no one, etc. यानी कि यदि आप इंडेफिनिट प्रोनाउन को का पजेसिव ऑफ नाउन बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर। यानी कि इंडेफिनिट प्रोनाउन का पजेसिव ऑफ नाउन अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर बनाया जाता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जांपल मैंने लिखे हैं एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एटसेट्रा। अब उसके मैंने दो एग्जांपल समझाए, जैसे कि कहा है समवन्स वो। अब यहाँ समवन इंडेफिनिट प्रोनाउन है, अपॉस्ट्रोफी एस लगाया मैंने वो, तो ये क्या बन गया पजेसिव ऑफ नाउन। इसी प्रकार से एवरीबॉडी इज प्रॉब्लम, एवरीबॉडी क्या है इंडेफिनिट प्रोनाउन है, उसमें मैंने अपॉस्ट्रोफी एस लगाया, लिखा है एवरीबॉडी इज प्रॉब्लम एटसेट्रा। तो ये कुछ मैं आपके लिए कुछ लेकर आया था पजेसिव ऑफ नाउन से कनेक्टेड। अगर आपको अच्छे लगे हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जेंडर्स ऑफ नाउन के बारे में समझाऊंगा। थैंक यू।